प्रकार की कृपा होती है। मैं स्वयं उदाहरण हूँ, मैं आपको उदाहरण दूंगा। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवर्धिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशिर्विविक्षता। हे वेदव्यासी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माता जी दूसरों के घर में कार्य करने जाती, उसी से हमारा दिनचर्या चलता। वे दूसरों के यहाँ जाके झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि कर दी, तभी जाके हमारे मुंह में आकर कुछ पड़ जाता, हमारा पेट भर जाता। यदि वे कोई भी दिन यदि वे काम में नहीं गई, अपने कार्य करने नहीं गई, तो हमारा पेट तो भूखा ही रह जाता। केवल हमें पानी पीकर हमारा दिनचर्या चलाना पड़ता। तो मैं अपनी माता के आश्रय में रहा था। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माता ने मुझे बहुत कष्ट करके पाला पोसा। तो एक दिन वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था। यह नारद मुनि पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा बंधुओं। तो मैं अपनी माता के साथ उन्हीं महापुरुषों के साथ संगत में लग गया। उसी मंदिर में चातुर्मास्य व्रत करने के लिए, चातुर्मास्य में बड़े बड़े संत महापुरुष भजन कीर्तन करने के लिए वहां पर इकट्ठा होने लगे। तो ग्रामवासियों ने नारद जी की माता जी को उन महापुरुषों के सेवा में लगा दिया। और उन्हीं महापुरुषों की सेवा में लगते लगते अब नारद जी को भी आदत सी बन गई। उनको तो उन महापुरुषों का दर्शन किए बिना तो उनको नींद ही नहीं आती, भूख ही नहीं लगती। तो वे भी महापुरुषों के जो रस में है वो भीग गए, रस में वो भीग गए। तो जब जब वे संकीर्तन करते तब तब नारद मुनि जाके राधे राधे हरे कृष्ण कहते रहते। तो चातुर्मास से व्रत जब समाप्त हुआ तब सभी संत महापुरुष अपने धाम अपने स्थान को लौट के जाने लगे। तब नारद मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे विचार करने लगे, मैं भी इनके साथ जा पाता तो कितना अच्छा रहता। नारद मुनि तो बड़े नन्हे मुन्ने से थे, छोटे थे तभी से ही उनके मन में यह विचार आ गया कि मैं संत महापुरुषों का संश्रय करूंगा। तो हमें नारद मुनि के उदाहरण लेकर भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमें महापुरुषों का संश्रय तो करना ही है, वरना हमारी कृपा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार जब सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष वहां से जाने लगे, तभी नारद मुनि भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगे। हे गुरुदेव, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, आपके साथ ही जाऊंगा। अब बाल हट के सामने कोई भी तरकीब अपना लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। राजहट, स्त्री हट, बाल हट, ये 3 हट होते हैं। ये 3 हट को कोई भी टाल नहीं सकता। स्त्री एक हट कर लेती है तो होना ही है, जीत कर ही रहना है, उनको हार नहीं मानना है कभी। और जो बालक होते हैं उनमें तो बुद्धि कमी होती, उनकी तो अभी विकसित हो रहा होता है ना उसी समय। तो बालक भी एक हट कर लेता है, मुझे यही चीज चाहिए तो हमें वही चीज लाकर देना ही पड़ता है। और राजहट, अब राजा तो राजा हो गए, राजा के विषय में राजा जो वचन कहते हैं उनका हम यदि पालन नहीं करेंगे तो हमें हमारे मुंह में मार भी नहीं घुसेगा। भक्तवत्सल भगवान की। तो इन 3 हट के सामने किसी का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार नारद मुनि हट करने लगे। तो ऋषि मुनि उनको कहते हैं, हे नारद मुनि। ऋषि मुनि ने नारद जी का नाम हरिदास रखा हुआ था, प्यार से हरिदास हरिदास बुलाते थे। कहने लगे, हरिदास तुम हमारे साथ अभी चलने के योग्य नहीं हो, क्योंकि अभी तुम एक तो छोटे हो, ऊपर से तुम्हारी मैया जो है ना वो अकेली रहती है, तो तुम्हें उनका आश्रय बनना पड़ेगा। वो अकेली है बेचारी, तुम्हारा ही चेहरा देख देख के वो तो जी रही हैं। एक माँ का ममता कैसा होता है, अब वो तुम्हारे मुंह में ही तुम्हारे लिए ही भोजन
का व्यवस्था करने के लिए वे यहाँ पर खड़ी हैं। वे सब दूसरों के घर में दासी का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए तुम ऐसी माता का चित्त दुखाकर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम तुम्हें एक मंत्र देंगे, मंत्र का ज्ञान देंगे, तो तुम उसी मंत्र का जाप करते रहना। एक दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो उन संत महापुरुषों ने नारद मुनि को बड़ा सुंदर भगवान का स्तुति का उन्होंने उपदेश किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस प्रकार उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र का उन्होंने उपदेश दिया नारद जी को। अब नारद जी उसी मंत्र का जाप करने लगे। संत महापुरुष को अपने स्थान को लौट के चल दिए। उसी ग्राम के नीचे, उसी ग्राम में एक पेड़ रहता था, उसी के नीचे जाके शीतलता को प्राप्त करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार वे जाप करने लगे। वे तो इतना डूब गए, भगवान में इतना डूब गए कि वे तो सारा संसार को भूल गए। आइए बंधु, हम लोग भी कुछ क्षण के लिए भगवान के इस द्वादशाक्षर मंत्र में डूबकर आनंद लेते हैं। भक्तवत्सल भगवान की ओम नमो